नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइव इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी गांव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर बिहार मुजफ्फरपुर बोचहां प्रखंड के ब्लू स्काई रेस्टोरेंट आदिगोपालपुर में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य मनोज पासवान के द्वारा कार्यवाहक समिति के बैठक किया गया, जिसमें 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी बनाने को लेकर और जन स्वराज संविधान के लिए संस्थापक सदस्य और आम लोगों की राय ली गई। वही अध्यक्ष नीतीश्वर यादव, संगठन अध्यक्ष अजय मंडल, महिला अध्यक्ष फूल कुमारी, युवा अध्यक्ष अजय कुमार महतो ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, अगर हमारी सरकार आती है तो आम लोगों को 400 रुपए के लिए लंबी लाइन नहीं लगनी होगी। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार चैनल से कुमार गौरव, चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट। इस 35 वर्षों में बिहार की जो दशा है वह जस का तस बना हुआ है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे बिहार में बाहर के कितने लोग आकर के रोजगार करते हैं, लेकिन बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं। क्यों करते हैं मजदूरी भाई? तो यहाँ इस 35 वर्षों में बिहार की जो दशा है वह जस का तस बना हुआ है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे हुआ था और अब 16 प्रखंड हम लोग घूम के जगदीपुर के इस हॉल में हम लोग उपस्थित हैं। इसीलिए टीम एक गठन का बैठक बोचहां प्रखंड के आदि गोपालपुर पंचायत में प्रमोद फील्ड के सामने किया गया। इस बैठक में समिति का सभी सदस्य का सभी सदस्य का गठन किया गया। महिला की भागीदारी देखी जा रही है, काफी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद। जन स्वराज से महिलाएं बहुत खुश है, इसलिए महिलाएं लोग जन स्वराज में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाह रही है। क्या कारण है जो जन स्वराज से काफी खुश है? जन स्वराज से जुड़ने का यही कारण है कि बेरोजगारी, शिक्षा, सब व्यवस्था में कमी है, स्वास्थ्य, इसके कारण महिलाएं को बाल बच्चा जितना है, लड़का बच्चा बुजुर्ग दिल्ली, पंजाब, लखनऊ कमाने जा रहा है। इसलिए महिलाएं लोग चाह रही है कि जन स्वराज का सरकार बने, जो हमारे पति लड़का बच्चा बिहार में रहकर, गांव में रहकर काम करे। 70 साल से जो मजबूरी बदहाली में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए आज भी हमारे देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा बिहार सुनते सुनते हम लोग मजबूर हो गए हैं। तीसरी पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई और हम आज भी ललायत हैं। शिक्षा के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर हैं और रोजगार के लिए तो पूछी नहीं। इंडिया से बाहर भी जाकर रोजगार लोग मांगते हैं और काम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है, बिहार का एक बेटा जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उन्होंने निर्णय लिया है कि बिहार को बदलने के लिए अपने जीवन का सर्वमूल्य जो बचा हुआ अंश है उसको हम खपाएंगे और बिहार को बदलेंगे। इसीलिए आज बोचहां प्रखंड के इस कार्यालय में आप सब यहाँ आए हैं और संगठन का आज विस्तार हुआ है, जिसमें नीतीश्वर जी को प्रखंड अध्यक्ष का जवाबदेही दिया गया है। आप हमारे तमाम साथी जो 2 अक्टूबर के पहले बिहार में जो भी सदस्य बनेंगे सभी जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे और प्रत्येक पंचायत के लिए एक व्यवस्था बनेगी। एक मैनिफेस्टो आ रहा है जिसमें आप देखेंगे कि यहीं पर रोजगार, यहीं पर शिक्षा और यहीं पर स्वास्थ्य मिलेगा। हर प्रखंड में मॉडल विद्यालय नेतरहाट जैसा हम लोग बनाने जा रहे हैं। जो पीजीआई लखनऊ में है वैसी व्यवस्था हम लोग मुजफ्फरपुर में करेंगे। हमारे यहाँ के अब कोई भी बुजुर्ग कहीं भी धक्का खाने के लिए, कोई भी नौजवान शिक्षा के लिए नहीं भटकेगा और बिहार में ही हम लोग की अच्छा राज आएगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन
बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। आप सभी मीडिया के साथ इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यूपी का विकास हो रहा है, जो कुछ दिन पहले वो भी 10 साल पहले पिछड़ा हुआ था। और विकास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो गुजरात का करते हैं, महाराष्ट्र का करते हैं, कर्नाटक का करते हैं, लेकिन अब बिहार जाग गया है। बिहार का बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अब बिहार बदलेगा। इन्हीं बातों के लिए आप सबके बीच हाथ फैलाने हमारा कमेटी आया है कि आइए आप सब हमको मजबूती दीजिए। से सारे बिहार वासियों को सारा प्रणाम करता हूं। और आज जो बैठक हुई है, जो जन स्वराज संगठन बनाया है प्रशांत किशोर जी ने बिहार के समस्याओं को लेकर और उसकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सके, इस बात को लेकर, तो उसी पर आज चर्चा हुई है, जिसमें बोछा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष से लेके अन्य सभी पदों का पुनः चयन किया गया है। और बहुत सारी बातें हम लोग के बीच रखी गई है, जो प्रशांत के टीम का हिस्सा है, कि बिहार कैसे हमारा विकासशील होगा, कैसे विकसित होगा, कैसे यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी। यहाँ के लोग अन्य प्रदेश में जाकर अपना खून को पानी बनाकर बहा देते हैं, वहाँ के जीरो लोगों को हीरो बना देते हैं, और फिर भी इन्हें बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। समय समय पर इनके साथ मारपीट की जाती है, इनकी हत्या तक कर दी जाती है। तो इससे छुटकारा कैसे हो, कैसे हमारे अपने गाँव में, अपने ज़िले में लोग रोजगार का व्यवस्था कर सके, कैसे उचित शिक्षा मिल सके, लोग छोटी छोटी बीमारियों को दिखाने के लिए पीजीआई लखनऊ एम्स के गठन का बैठक बोचहा प्रखंड के आदि गोपालपुर पंचायत में प्रमोद फ्यूल के सामने किया गया। इस बैठक में समिति का सभी सदस्य का क्या कहते हैं, सभी सदस्य का गठन किया गया। महिला की भागीदारी देखी जा रही है, काफी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। जन स्वराज से महिलाएं बहुत खुश है, इसलिए महिलाएं लोग जन स्वराज में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाह रही है। क्या कारण है जो जन स्वराज से काफी खुश है? जन स्वराज से जुड़ने का यही कारण है कि बेरोजगारी, शिक्षा, सब व्यवस्था में कमी है, स्वास्थ्य, इसके कारण महिलाएं को बाल बच्चा जितना है, लड़का बच्चा बुजुर्ग दिल्ली, पंजाब, लखनऊ कमाने जा रहा है। इसलिए महिलाएं लोग चाह रही है कि जन स्वराज का सरकार बने, जो हमारे पति लड़का बच्चा बिहार में रहकर, गांव में रहकर काम करे। 70 साल से जो मजबूरी बदहाली में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए आज भी हमारे देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा बिहार सुनते सुनते हम लोग मजबूर हो गए हैं। तीसरी पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई और हम आज भी ललायत हैं। शिक्षा के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर हैं, और रोजगार के लिए तो पूछ ही नहीं, इंडिया से बाहर भी जाकर रोजगार लोग मांगते हैं और काम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है, बिहार का एक बेटा जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उन्होंने निर्णय लिया है कि बिहार को बदलने के लिए अपने जीवन का सर्वमूल्य जो बचा हुआ अंश है उसको हम खपाएंगे और बिहार को बदलेंगे। इसीलिए आज बोचहा प्रखंड के इस कार्यालय में आप सब यहाँ आए हैं और संगठन का आज विस्तार हुआ है, जिसमें नीतीश्वर जी को प्रखंड अध्यक्ष का जवाबदेही दिया गया है। आप हमारे तमाम साथी जो 2 अक्टूबर के पहले बिहार में जो भी सदस्य बनेंगे, सभी जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे, और प्रत्येक पंचायत के लिए एक व्यवस्था बनेगी, एक मैनिफेस्टो आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि यहीं पर रोजगार, यहीं पर शिक्षा और यहीं पर स्वास्थ्य मिलेगा। हर प्रखंड में मॉडल विद्यालय नेतरहाट जैसा हम लोग बनाने जा रहे हैं। जो पीजीआई लखनऊ में है वैसी व्यवस्था हम लोग मुजफ्फरपुर में करेंगे। हमारे यहाँ के अब कोई भी बुजुर्ग कहीं भी धक्का खाने के लिए, कोई भी नौजवान शिक्षा के लिए नहीं भटकेगा, और बिहार में ही हम लोग की अच्छा राज आएगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। आप सभी मीडिया के साथ इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यूपी का विकास हो रहा है, जो कुछ दिन पहले वो भी 10 साल पहले पिछड़ा हुआ था। और विकास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो गुजरात का करते हैं, महाराष्ट्र का करते हैं, कर्नाटक का करते हैं, लेकिन अब बिहार जाग गया है। बिहार का बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अब बिहार बदलेगा। इन्हीं बातों के लिए आप सबके बीच हाथ फैलाने हमारा कमेटी आया है कि आइए आप सब हमको मजबूती दीजिए, बिहार बदलने में अपना साथ दीजिए। और 2 अक्टूबर तक जो भी साथी सदस्य बनेंगे वो सभी साथी हमारे जन स्वराज के संस्थापक सदस्य होंगे।
पार्टी का संविधान दिया जा रहा है। पार्टी के संविधान का अभी आपके सामने 2 बजे से कार्यक्रम है। अन्य पार्टियां सीधे संविधान बनाता है, मैनिफेस्टो बनाता है और एक राज्य लेवल या देश लेवल से अपना घोषणा भेजता है। वो अपने कार्यकर्ता से गांव में भेज देता है, सब लोग को पढ़ने का मौका नहीं देता है। हम वैसे पार्टियों को चैलेंज देते हैं कि मेरा संविधान हर प्रखंड के मुख्यालय पर पढ़ा जा रहा है, हजारों लोग के बीच पढ़ा जा रहा है और आप जो भी चाहें, जो जरूरत है उसमें संशोधन कराइए। हम महिलाओं को 40 सीट देने का वादा किए हैं, हम अल्पसंख्यकों को 40 सीट देने जा रहे हैं, 60 से ज्यादा सीट अति पिछड़े को देने जा रहे हैं। इस तरह से सभी का समावेश कराएंगे। हम न जाति पर वोट मांगेंगे, न हम उन्माद फैलाकर वोट मांगेंगे, न हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगेंगे। यही जनसुराज होगा, यही जनता का सुंदर राज होगा साथियों।